झाबुआ जिले में रासायनिक खाद और आधार कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस और आदिवासी समाज के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। झाबुआ में, जो कि एक आदिवासी बहुल जिला है, वहां के किसान इन दिनों खाद्य संकट और आधार कार्ड निर्माण की अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें, लेकिन खाद समय पर नहीं मिल रही है। वहीं ग्रामीण पंचायत और आधार सेंटरों पर ग्रामीणों को बार बार लौटाया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और आदिवासी संगठनों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया खुद किसानों के साथ खाद की बोरियां लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। तहसीलदार रानापुर, जिला झाबुआ। विषय रानापुर में किसानों की समस्या आधार कार्ड सेंटर के संबंध में। महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से आम जनता त्रस्त है, जिसमें मुख्य रूप से किसान एवं गरीब वर्ग की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न मुद्दे हैं। पहला, किसानों की समस्या एक और जहां सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है। वर्तमान में एक और जहां किसान अनियमित वर्षा से परेशान है, वहीं वर्तमान में किसानों ने सोयाबीन और मक्का की फसल बोई है, किंतु जिला प्रशासन एवं सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। किसान रात भर लाइन में लगकर खाद के लिए परेशान हो रहा है। प्रदेश शासन की गलत नीतियों से अनेक किसान सहकारी संस्था से डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं। उन्हें नगद में खाद लेना पड़ रही है, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। जहाँ पर नगद के केंद्र रखे गए हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है, जिसमें वहाँ लंबी लंबी लाइन लग रही है। यूरिया, डीएपी, एनपीए खाद के नगद बिक्री केंद्र बढ़ाए जाए एवं खाद की कीमत कम की जाए। किसानों को आधार कार्ड पर मात्र 2 बोझ खाद दिया जा रहा है, उसे जमीन की मात्रा के अनुसार बढ़ाया जाए तथा प्रति बीघा 2 बोझ दिए जाए। सभी बिक्री केंद्रों पर किसानों की सुविधा हेतु पीने का पानी एवं छांव की व्यवस्था की जाए। नगद बिक्री केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए। जिला प्रशासन को पहले से मालूम है कि कितने हेक्टेयर में किसान फसल बो रहा है, उस हिसाब से पूर्व से तैयारी कर खाद का भंडारण किया जाना चाहिए, ताकि समय पर किसानों को खाद मिल सके। रानापुर क्षेत्र से होकर मोहनखेड़ा वाया कुंदनपुर, वाया पारा कुंदनपुर होकर पिटोर तक का मार्ग, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है, उक्त मार्ग वर्तमान में हमने उनको ये याद भी करवाया कि इस तरह अगर खाद आपके पास पर्याप्त है तो फिर लाइन क्यों हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने में आ रही है कि जो डिफॉल्टर थे उनको तो खाद दे ही नहीं रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नकद में देंगे, नकद के लिए उनको जिला मुख्यालय पर जाना पड़ रहा है। और ऐसे अगर होगा तो अगर ये दिन निकल गए तो फिर आप बाद में अगर खाद भी लेकर आते हैं तो फिर भी वो उसकी पूर्ति कर भी दो तो फिर भी वो किसान के वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक बार पानी गिर गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप खाद लेकर आ रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत जो कमी मुझे यहाँ लगी है, सरकार की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि अगर सरकार ने पहले से खाद की पर्याप्त व्यवस्था करवाई होती और पहले से अगर उनको दे दिया होता, वितरण हो गया होता, तो इस तरह की लाइन ही नहीं लगती। और आज खाद के साथ साथ जो आधार कार्ड है के लिए लंबी लंबी केवाईसी के लिए लाइनें लग रही है, उसके लिए भी सरकार जो प्रशासन है वो बोल रहा है कि हम सेंटर खोल रहे हैं, पर सेंटर खुल रहे हैं तो फिर कतारें कम क्यों नहीं हो रही। तो ये दोनों मुद्दों को लेकर, और जो रोड की एक समस्या आ रही थी जो लगातार हमारे जो राणापुर क्षेत्र को कनेक्ट करती है, मोहनखेड़ा तक जाती है और कुंदनपुर से आती है, तो ये रोड 2 लेन का कब से प्रस्ताव दे रखा है, पर अभी तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और विधानसभा में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया है और सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की एक चीज़ रहेगी और ये खाद की समस्या दूर नहीं होती तो फिर हम चक्का जाम भी करेंगे। पर जो झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।